आखिरकार जो आग हम अब तक दूसरों के घरों में देखा करते थे वो हमारे दरवाजे तक पहुंचने लगी है। अभी तक आपने सुना होगा कि यूक्रेन पर रॉकेट अटैक हो गया या रूस पर रॉकेट अटैक हो गया, या कई बार सुना होगा कि इजराइल पर हमास या हिजबुल्लाह ने रॉकेटों से हमला कर दिया। लेकिन स्क्रीन पर आप देखिए, खबर निकलकर सामने आई है कि भारत पर भी अब रॉकेट अटैक शुरू हो चुका है, और यह हुआ है भारत के मणिपुर राज्य में, जहां पर पुलिस ने बताया है कि जो कुकी मिलिटेंट्स हैं उन्होंने एक पूर्व सीएम जो मणिपुर के थे उनके घर पर यह रॉकेट अटैक किया, और इस वजह से करीबन 5 लोग घायल हो गए और एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत भी इसमें हो गई। और आपको बता दूं कि यह सिर्फ पहला रॉकेट अटैक नहीं है जिसे एक बार सुनकर भूल जाएं। कुछ ही घंटों बाद दूसरा रॉकेट अटैक हुआ और इसमें भी कई लोगों के घायल होने की खबरें आ रही हैं। और बता दूं कि मणिपुर के अंदर हिंसा फिर से शुरू हो चुकी है और कम से कम 5 लोगों की मौत अब तक हो भी चुकी है। लेकिन चिंता की बात यह नहीं है कि वहां पर हिंसा हो रही है, क्योंकि ये 2 समुदाय के बीच का मामला है। सदियों से लड़ाई होती आई है, कई बार कुछ महीनों तक चलती है, कई बार सालों तक, लेकिन अंत में ये शांत हो जाती है। चिंता की बात यह है कि इस प्रकार की हिंसा में पहली बार रॉकेट का इस्तेमाल हुआ है, जो भारत की नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि आप देख चुके हैं कि इजराइल जैसे देश को भी इन रॉकेट अटैक की वजह से कितना नुकसान झेलना पड़ा है। इन रॉकेट अटैक ने ही रूस जैसे ताकतवर महाशक्ति को भी बुरी तरीके से छलने किया है। और अब इस आग का भारत के दरवाजे तक पहुंचना हमारे लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भारत विरोधी तत्व है ना, चाहे वो आतंकी हो या उग्रवादी हो, वो भारत या भारतीय सेना पर गोलीबारी करते थे, हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन ये दोनों ही हथियार वो खुद नहीं बना सकते। ये दोनों ही हथियार वो इंपोर्ट करते हैं या स्मगलिंग के जरिए मंगाते हैं। ऐसे में इनकी लिमिटेड सप्लाई है और भारत इस सप्लाई को तोड़ भी देता है कई बार, जिससे कि उन तक हथियार नहीं पहुंच पाते। यही कारण है कि जैसे अटैक पाकिस्तान की सेना पर बलूच विद्रोही कर देते हैं, ऐसे अटैक आपने भारतीय सेना पर होते नहीं सुने होंगे उग्रवादियों या फिर सेपरेटिस्ट द्वारा। और अगर सुने भी होंगे तो कई सालों के बाद कभी कोई घटना घटती है, वो भी हमारी ही चूक के कारण। लेकिन बात करें रॉकेट की तो ये इन हथियारों से बहुत अलग है। इसे ये उग्रवादी खुद बना सकते हैं, जैसे कि हमने देखा हमास के लड़ाकों ने किया। वो जो घर में इस्तेमाल होने वाले पाइप होते हैं ना, चाहे वो प्लास्टिक के हों चाहे वो लोहे के हों, उनका इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर देसी बम जैसा जुगाड़ करके इन रॉकेट को तैयार करते हैं, इजराइल के खिलाफ फायर करते हैं। ऐसे में अगर भारत के उग्रवादी भी ये बनाना सीख रहे हैं और भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये आग और भी जगह फैल सकती है। यही कारण है कि सेना को इस मामले को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इस आग को मणिपुर में ही नहीं रोका तो भारत के कई और हिस्से हैं जहां पर कई उग्रवादी और नक्सल बैठे हैं। और आप जरा खुद सोच लीजिए कि अगर उनके हाथों में ये लग जाता है तो इससे हमें कितना नुकसान झेलना पड़ेगा। इसीलिए अब मुझे लगता है कि जो जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, सरकार हैं, अब मणिपुर को सीरियसली ले ले। अब ये कोई आम लोगों की हिंसा नहीं रही जिसमें 2 समुदाय लड़ रहे हैं। इसमें फॉरेन इंटरफेरेंस बिल्कुल है, क्योंकि बिना विदेशी ताकतों के इन्वॉल्वमेंट के पहली बात तो ये विद्रोही गुट इतने लंबे समय तक लड़ाई कर ही नहीं सकते। लड़ाई अगर होती तो कुछ ही दिन बाद इनके हथियार खत्म हो जाने थे और उसके बाद लड़ाई शांत हो जाती। लेकिन कहीं ना कहीं से इन्हें हथियारों की सप्लाई तो मिल रही है, फिर उसके बाद रॉकेट बनाकर अटैक कर देना, मतलब हिम्मत भी इन्हें कोई दे रहा है। सिर्फ हथियार ही नहीं, इन्हें हथियार, पैसा और हिम्मत कहीं ना कहीं से मिल रही हैं। और इनके इस नेक्सस को तोड़ने के लिए अगर हमें म्यांमार में भी घुसना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अभी नहीं किया तो भविष्य में कभी नहीं कर पाएंगे। और ये आग पहले नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों में फैलेगी, उसके बाद हमारे देश में। और जैसा कि अमेरिका कहता है कि कभी भी लड़ाई अपने देश में मत लड़ो, अपने दुश्मन से हमेशा उसके घर में जाकर लड़ो। भले ही तुम हार जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हार भी गए तो ये बात तय होगी कि तुम्हारा देश इतना बर्बाद हो जाएगा उस लड़ाई से कि 100 साल में भी खड़ा नहीं हो पाएगा। और इसीलिए अपने देश में लड़ने से बेहतर है कि हम म्यांमार में जो इनके आका हैं उनसे लड़ें, उनका सफाया कर दें, ताकि आने वाले कई दशकों तक ये कुकी मिलिटेंट्स खड़े ही ना हो पाए, इनकी रीढ़ की हड्डी पर वार किया जाए। और अगर भारत ऐसा नहीं करता है तो आप मुझे खुद बताइए कि
टैक्स पेयर का इतना पैसा खर्च करके इतने महंगे हथियार खरीद कर इतनी ताकतवर सेना बनाने की जरूरत ही क्या है जब हम अपने दुश्मन से लड़ ही नहीं सकते। फिर तो भारत सरकार एक काम करे, भूटान जैसी सेना बना ले, कम से कम टैक्स पेयर के कुछ पैसे तो बचेंगे। हालांकि इस पर क्या मानना है आपका, कमेंट करके जरूर बताइए।